आपने डायरवुल्फ के बारे में तो सुना ही होगा, पर यह जानवर होता क्या है और क्या ये सच में जिंदा हो चुका है, और अगर हाँ तो क्या इससे हमें कुछ खतरा है? आज की वीडियो में इन्हीं बातों को हम कवर करेंगे, तो चलिए कंफ्यूजन खत्म करते हैं। सबसे पहले डायरवुल्फ एक इमेजिनरी जानवर नहीं है, ये एक रियल प्री हिस्टोरिक प्रीडेटर था जो 12,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। लेकिन लोग अक्सर इसे आज के वुल्फ से कंपेयर करते हैं, लेकिन सच ये है डायरवुल्फ आज के वुल्फ से बहुत ज्यादा बड़ा था और उसके जोज बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और नेचर में बहुत ही अग्रेसिव था। कुछ लोग कहते हैं ये गेम ऑफ थ्रोन का फिक्शन है, लेकिन नहीं, वो लोगों ने सिर्फ शो का नाम इसके ऊपर रखा था, लेकिन असल डायरवुल्फ इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग था। अब सवाल ये है, क्या ये सच में दोबारा जिंदा हो गया है? जवाब है हाँ। एक बायोटेक कंपनी क्लोसल बायोसाइंस ने अनाउंस किया है कि उन्होंने डायरवुल्फ को दोबारा जिंदा कर दिया है, लेकिन ये एग्जैक्ट वही डायरवुल्फ नहीं है जो 12,000 साल पहले पाया जाता था। उन्होंने आज के ग्रे वुल्फ के डीएनए में एक्सटिंक्ट डायरवुल्फ के जीन्स में क्रिस्प टेक्नोलॉजी से इंसर्ट किया। रिजल्ट एक जेनेटिकली रिक्रिएटेड क्रिएचर जो 90% डायरवुल्फ की तरह है। नाम दिया गया रोम्यूलस और उसके साथ दो और थे जिनको नाम दिया गया रेमस एंड खालिसी। बट डायरवुल्फ को दोबारा रिवाइव किया ही क्यों गया? कुछ लोग कहते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए और कुछ लोग कहते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए, लेकिन कुछ लीक डॉक्यूमेंट कुछ और ही कहते हैं। प्रोजेक्ट का असली मकसद था प्रीडेटर रिबैलेंसिंग, यानी एक्सटिंक्ट अपेक्स प्रीडेटर को दोबारा लेके आके नेचर का बैलेंस सही किया जाए। साउंड्स गुड, लेकिन ये भी कहा जा रहा है ये सिर्फ साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं है, बायोलॉजिकल वेपन का पहला स्टेप है। और सिर्फ ये एक एनिमल तक सीमित नहीं है, वुली मैमथ, डोडो, इवन सरबन-टूथ टाइगर जैसे एक्सटिंक्ट क्रिएचर पे भी काम चल रहा है। एक सीक्रेट लैब के अंदर हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसमें ह्यूमन डीएनए को डायरवुल्फ डीएनए के साथ क्रॉस किया जा रहा है, मतलब एक ऐसा क्रीचर जिसमें इंसान की सोच और प्रीडेटर का इंस्टिंक्ट हो। अब सोचिए अगर ऐसा जानवर जमीन पर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? लोग पूछते हैं क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है? देखो, साइंस के पास पावर तो है पर उस पर कंट्रोल नहीं है। डायरवुल्फ के पास वाइल्ड इंस्टिंक्ट है और अगर वो अडेप्ट कर गया मॉडर्न वर्ल्ड में तो टॉप प्रीडेटर बन सकता है। एक रिसेंट सर्विलेंस फुटेज अलास्का से मिली, एक अननोन क्रिएचर साइज में वुल्फ से डबल, ग्लोइंग आईज, साइलेंट मूवमेंट, 2 लोग घायल हुए, एक गायब हो गया। गवर्नमेंट कह रही है इट्स जस्ट अ बिग वुल्फ, बट वहाँ के रहने वाले कह रहे हैं ये वुल्फ तो नहीं था। तो अब असली सवाल है, क्या हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज को दोबारा लाकर अपने लिए ही कबर खोद रहे हैं या फिर हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो एक दिन हमें ही खा जाएगा? वो तो होने वाला कल ही बताएगा, पर साइंस ने यह प्रूफ दे दिया है कि हम मरे हुए जानवर को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। और नेचर भी हर बार सबक देता है, जो गया है उसे वापस मत लाओ अनलेस यू आर रेडी टू फेस। तो बताओ, क्या डायरवुल्फ का वापस आना एक साइंटिफिक सक्सेस है या फिर एक वार्निंग? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो चैप्टर 2 भी आए जहां हम बात करेंगे हाइब्रिड क्रिएचर, मैमथ रिवाइवल एंड जोरासिक क्लोन्स के बारे में, तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अभी तक साइंटिस्टों ने सिर्फ डायरवुल्फ को जिंदा किया है, लेकिन और भी लोग आना बाकी है।